जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। ऐसे जीडी 2024 अभी आपका मेडिकल चल रहा है। मेडिकल में कैंडिडेट छोटी छोटी गलतियां करके मेडिकल से आउट हो रहे हैं और जिसकी वजह से कैंडिडेट का वर्दी का सपना है वो अधूरा रह रहा है। अगर आपका भी मेडिकल है, चाहे ऐसे जीडी 2024 हो या 5 हो, और अगर आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है और एसएससी सीपीओ वाले कैंडिडेट है जिनका अभी आपका फिजिकल हो चुका है और आपका मेडिकल अभी होने वाला है, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल संबंधित जो डाउट है वो क्लियर करेंगे और जो गलतियां करके मेडिकल से कैंडिडेट आउट हो रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ उनसे बचने का तरीका भी जानेंगे कि किस प्रकार से आप उससे बच सकते हो। अगर आपके पास 4 से 5 दिन बचा हुआ है किसी छोटे से छोटे पॉइंट का, तो उसमें क्या है कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रीटमेंट लेकर भी आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपको भी रीमेडिकल मिल गया है या फिर मेडिकल से अनफिट हो चुके हो, तो एक बार ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप एक बार अपना डाउट है वो जरूर क्लियर करना है। क्योंकि आपको रीमेडिकल के बाद में कुछ ऐसे आपके पॉइंट बनते हैं जो क्या है कि आप सर्जरी लेकर या फिर आप उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। और अगर आप अनफिट हो चुके हो तो उसमें भी आपको कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप रिप्रेजेंट करके और दोबारा वर्दी पहन सकते हो। तो एक बार ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर अपना डाउट है वो क्लियर कर लेना है। और देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है जिनके केवल और केवल एक ही पॉइंट बना हुआ था, वो पॉइंट है इनके वेरिकोज वेन का। बहुत सा नॉर्मल सा पॉइंट है और सबसे ज्यादा अभी कैंडिडेट्स आउट हुए हैं वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को पॉइंट मिला है और उनका डॉपलर टेस्ट नॉर्मल आते हुए भी उनको क्या है कि मेडिकल से बाहर किया जा रहा है। यानी कि उनको भविष्य में वेरिकोसिटी डिटेक्ट होने के कारण उनको मेडिकल प्रक्रिया से है वो आउट कर दिया गया था। इसी प्रकार से ये कैंडिडेट है जिनके वेरिकोज वेन बना हुआ है और ये मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर हो चुके हैं। अगर इनको 10 से 15 दिन पहले पता चल जाता तो ये स्क्लेरोथेरेपी लेकर इसको ट्रीटमेंट लेकर और ये मेडिकली फिट हो सकते थे। स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है कि इसमें आपका वेरिकोज वेन होता है, उसमें इंजेक्शन लगाकर और आपका जो वेन्स है वो अंदर ही अंदर उसको उत्तक में बदल दिया जाता है और वो क्या है कि आपका बाहरी और उभरा हुआ नजर नहीं आता है और आप हिडन करके मेडिकल में फिट हो सकते हो। पहले एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था और उन्होंने मैसेज किया था कि सर वेरिकोज वेन का अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं मेडिकल के टाइम पर है उस ट्रीटमेंट के बारे में मेडिकल ऑफिसर को बता दूं तो क्या। तो ऐसी गलती नहीं करना आपको। वेरिकोज वेन एक आपका ऐसा पॉइंट है जिसका किसी भी प्रकार से आपका ट्रीटमेंट है वो मेडिकल में अनफिट है। यानी कि मेडिकल गाइडलाइन के क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपका किसी प्रकार का वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट है तो वो आप अनफिट हो। इसके लिए आपको उसका हिडन में रखते हुए आप इसमें फिट हो सकते हो। अगर आपने वहां पर डिक्लेरेशन फॉर्म में भी अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके वेरिकोसिटी बना हुआ था और उसका आपने ट्रीटमेंट लिया है तो आप वहां से अनफिट हो जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लेना है तो वहां पर आपको हिडन में ही रखना पड़ेगा। किसी को आपको ये नहीं है कि सर इसका ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है या फिर इसका ट्रीटमेंट मैंने लिया है तो आप मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर हो जाओगे। तो ऐसी गलती नहीं करना आप लोगों को। और ये कैंडिडेट है जो मेडिकल में बाहर हो चुके हैं, इस प्रकार से इनका ये आप देख सकते हो सर्किलाकार वेन्स बना हुआ है। इन्होंने ट्रीटमेंट भी ले लिया था, परंतु क्या है कि ट्रीटमेंट है वो आप स्पेशल डॉक्टर से नहीं लेकर के आएगी, आप किसी अन्य डॉक्टर से जिनके बारे में वेरिकोज वेन के बारे में जानकारी भी नहीं रहती वहां से आप ट्रीटमेंट ले लेते हो। तो इस प्रकार से कैंडिडेट को क्या है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर होना पड़ा, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर कारगर नहीं हुआ जिसकी वजह से ये मेडिकल से बाहर हो चुके थे। और इसका सबसे बेस्ट अभी आपके लिए ट्रीटमेंट है वो स्क्लेरोथेरेपी है। स्क्लेरोथेरेपी लेकर है वो आप इसको 10 से 12 दिन के अंदर इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं नोकनी। नोकनी में भी कैंडिडेट्स को काफी पॉइंट मिल रहा है। नोकनी किस प्रकार से चेक किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी स्टूडेंट्स के क्या है कि ये प्रॉब्लम रहता है कि सर नोकनी है वो लेटा कर चेक किया जाता है या फिर खड़े खड़े आपका नोकनी चेक कर देते हैं, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। ये देख नोकनी नोकनी कैसे चेक किया जाता है। नोकनी है वो आपका आईएमडी के अंदर 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर का गैप से ज्यादा गैप बन रहा है तो उस स्थिति में भी क्या है कि मेडिकल से आप अनफिट हो सकते हो। दूसरा है वहां पर क्या है कि आपका दोनों नी है वो 5 सेंटीमीटर गैप बनाते हुए आपका नी है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का गैप बनाने के बाद भी अगर आपका नी है वो आपस में टच हो रहा है तो उस स्थिति में आपको नोकनी का पॉइंट बन जाता है।
उसमें क्या है कि आपको रीमेडिकल मिल जाता है। रीमेडिकल के बाद में आपका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे कराने के बाद में आपका नोकनी है वो चेक किया जाता है। अगर एक्सरे के अंदर आपका नोकनी डिटेक्ट हो जाता है, उस स्थिति में क्या है कि आप मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो सकते हो। नोकनी का कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बेहतरीन एक्सरसाइज के साथ वो वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, वो जरूर देखना है आपको। और दूसरा बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको 2 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है इनके वेरिकोज वेन का, दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके विटिलिगो का। वेरिकोज वेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। विटिलिगो, विटिलिगो क्या होता है कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की वजह से इनका जो पैचेज बना हुआ था, उस स्थिति में इनको विटिलिगो करार देते हुए इनको विटिलिगो का पॉइंट बना दिया गया। इस स्थिति में क्या है कि आप रीमेडिकल के अंदर फिट हो जाओगे। आपको जो मेडिकल ऑफिसर है उसको बता देना है कि आपके इस प्रकार से फंगल इन्फेक्शन हुआ था और आप विटिलिगो नहीं है, वो आप जनरली फिट हो जाओगे। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके छोटा पैचेज विटिलिगो बना हुआ है, उस स्थिति में क्या है कि वहां पर पेंट करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। पेंट कहां से करवाना है वो आप करवाना आपको डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वहां पर जाकर आपको उस पर स्किन से मिलता जुलता अपना पेंट करवाकर और हिडन में रखते हुए आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जो इनको रीमेडिकल मिला हुआ है वेरिकोज वेन के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर नॉर्मल सा वेन्स है, परंतु इनको रीमेडिकल मिल गया है। रीमेडिकल में ये कैंडिडेट है फिट होने का पूरा चांस है। इनका डॉपलर टेस्ट किया जाएगा, डॉपलर टेस्ट में इनका नॉर्मल वेन्स आएगा। और अभी कुछ कैंडिडेट्स को क्या है कि नॉर्मल डॉपलर टेस्ट आने के बावजूद भी भविष्य में वेरिकोसिटी डिटेक्ट होने के मेडिकल ऑफिसर है वो उनको मेडिकल से बाहर कर रहे हैं। इस स्थिति में आप फिट होने का पूरा चांस है, क्योंकि आपका वेन्स है वो ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो आप फिट होने का पूरा चांस है। ये कैंडिडेट है जिनके हार्ट बीट का इनके पॉइंट बना हुआ है इनगुइनल रीजनल ऑफ हार्ट बीट। ज्यादातर केसेज में इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो फिट कर दिए जाते हैं। आपके हार्ट में जो डिफरेंस वगैरह की जो ध्वनि आती है उसका ये पॉइंट बन जाता है, ये आप जनरली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जिनके बर्थ मार्क बना हुआ था। यहाँ पर क्या है कि बर्थ मार्क बना हुआ था, यहाँ पर इन्होंने शेविंग करके और इसका ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की है, परंतु उस स्थिति में क्या है कि आपको इसका पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आपका इस प्रकार के अगर बर्थ मार्क बना हुआ है या फिर आपको क्या है कि चोट की वजह से इस प्रकार से आपका ये पैचेज बना हुआ है, उस स्थिति को जांचने के लिए वो रीमेडिकल दे देते हैं। आपका बर्थ मार्क है तो आप रीमेडिकल में फिट हो जाओगे। इसमें हिडन में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो शेविंग है वो आपको पूरा करके नहीं जाना है, छोटे छोटे बाल रखते हुए आपको मेडिकल में जाना है, वहां पर आपका ये हिडन में हो जाएगा और आप जनरली मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि यहाँ पर डीएनएस का पॉइंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। पिक के अनुसार मेरे को ये नॉर्मल डीएनएस लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मेडिकल में फिट हो जाएंगे। और अगर आपको जो डीएनएस का पॉइंट होता है वो क्या है कि आपके नाक के अंदरूनी भाग में होता है, जो कि क्या है कि आपका पिक से मेरे को क्लियरली पता नहीं लग पाता है। इस वजह से आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उससे कंसल्ट करने के लिए हम आपको बोला देते हैं, क्योंकि आपका जो डीएनएस है माइल्ड डीएनएस आपका फिट हो जाता है, परंतु मॉडरेट डीएनएस है उस स्थिति में आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है और आप मेडिकली अनफिट हो सकते हो। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका 1 मंथ सर्जरी है वो फिट हो जाता है, और अगर आपका 1 मंथ सर्जरी को नहीं हुआ है उस स्थिति में आप हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। 10 दिन भी अगर आपके पास बचा हुआ है और मॉडरेट डीएनएस है तो आपको सर्जरी ले लेना है। सर्जरी आपका वहां पर है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये आपका सर्जरी है वो 1 मंथ कम आपका ड्यूरेशन हुआ है, उस स्थिति में आप हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके ये कैंडिडेट है जिन्हें इस प्रकार से है, ये व्हाइट पैचेज बना हुआ है। इस स्थिति में आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल में अगर आपका बर्न मार्क आता है उस स्थिति में आप फिट हो जाओगे, परंतु यहाँ पर आपका विटिलिगो आता है या फिर किसी प्रकार का स्किन डिजीज बना हुआ है, उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसके लिए आपको पेंट कराकर और मेडिकल में जा सकते हो और आप ग्राउंड फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके ये कैंडिडेट है जिनको वेरिकोज वेन का बना हुआ है। वेरिकोज वेन इनके किस प्रकार के बना हुआ है वो भी हम चेक करेंगे। ये देखिए आप, वेरिकोज वेन इस कैंडिडेट के इस प्रकार के बना हुआ था, इनको रीमेडिकल मिला हुआ है। यहाँ पर क्या है कि ये वेरिकोज वेन बन सकता है और इसमें क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सर्पिलाकार इनका वेन्स बना हुआ है। ये कैंडिडेट बोल रहे थे कि ये मेरे फिजिकल के पहले एकदम सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, परंतु जो रनिंग करने की वजह से इस प्रकार का वेन्स है वो नजर आने लग गया। रनिंग अगर आप रोड रनिंग करते हो उस स्थिति में इस प्रकार का आपका वेन्स नजर आ जाता है और आप मेडिकली में प्रॉब्लम कर जाता है।
और अगर इस प्रकार का वेन्स बना हो तो आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, इसका आइस थेरेपी ले लेना है और साथ ही साथ अपने पैरों को है 90 डिग्री पर है दीवार के साथ ऐसे ऊपर की ओर रखना है। इस स्थिति में आप क्या है कि मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से है टैटू रिमूव कराया था जहां पर एक्टिव स्कार बना हुआ है, इन्होंने रीमेडिकल मिल गया है इनको, परंतु उस स्थिति में क्या है कि ये मेडिकली फिट हो सकते हैं क्योंकि इनका जो टैटू है इसकी प्रक्रिया, रिमूव की प्रक्रिया है वो अभी चालू है इनका, और पिक के अनुसार मेरे को लग रहा है कि ये टैटू भी है पूरी तरीके से इनका रिमूव नहीं हुआ है। तो आपको टैटू बना हुआ है बॉडी के किसी भी पार्ट पर, तो उसका टाइम रहते हुए आपको लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर ट्रीटमेंट वहां से लेना है जो आपका क्या है कि 1 से 2 सीटिंग के अंदर पूरी तरीके से आपका टैटू है रिमूव हो जाता है। जो टैटू आर्टिस्ट होता है वहां से आपको टैटू रिमूव के लिए आपको नहीं जाना है, क्योंकि टैटू आपका रिमूव करवाना है तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए और एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा आपका टैटू है वो रिमूव करवाना है। अन्यथा आपका टैटू है 4 से 5 सीटिंग के बाद भी आपका टैटू रिमूव नहीं होता है। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके वेरिकोज वेन बना हुआ है। वेरिकोज वेन क्या है कि इनके 4 राइट लेग 4 फुट, यानी कि इनके जो आपका फुट है इस प्रकार से जो आपका टखना है वहां पर ये वेरिकोज वेन का इनको पॉइंट मिला था। उस स्थिति में क्या है कि आप इसका ट्रीटमेंट लेकर अगर आप मेडिकल में चले जाते थे तो इस प्रकार का पॉइंट सामने नहीं आता है। इसमें आपका मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करेगा आपको फिट करते हैं अनफिट करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का वेंस में कैंडिडेट्स को कुछ कैंडिडेट्स को बाहर भी किया है और कुछ कैंडिडेट्स को फिट भी किया है। तो आपका डोपलर टेस्ट होगा, डोपलर टेस्ट में वेरिकोसिटी डिटेक्ट नहीं होता है तो आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके ऑर्टिकुलर बना हुआ है। ऑर्टिकुलर क्या होता है कि आपका इस प्रकार से कान के ऊपर एक छेद होता है और इसमें क्या है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स के बहाव भी चालू हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से प्रॉब्लम कर सकता है। अभी कुछ कैंडिडेट है केवल और केवल इस पॉइंट की वजह से मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर हो चुके हैं, और कुछ कैंडिडेट है जो मेडिकल से बाहर होने के बाद ओवर एज भी हो चुके हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। ज्यादातर केसेज में ये आपका पकड़ में नहीं आता है, परंतु ये आपका डॉक्टर के सामने ये आपका पॉइंट निकल के आ गया तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसमें आप पेंट करवाकर, यानी कि आपका जो स्किन से मिलता जुलता पेंट यहाँ पर आपका फिलअप कर देते हैं और आपका स्किन है पूरी तरीके से सपाट कर दिया जाता है, इसमें किसी प्रकार का छेद है वो नजर नहीं आता और आप हिडन करके मेडिकल में फिट हो जाते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये फीमेल कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से आप देख सकते हो ये माइल्ड सा इनके स्कोलोसिस का पॉइंट बना हुआ है, और एक फीमेल कैंडिडेट है वो काफी परेशान हो रखी है कि इसको लेकर आपका अगर इस प्रकार से स्कोलोसिस का पॉइंट बना हुआ है उस स्थिति में क्या है कि आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर से मिलना है और वहां पर आप एक्सरसाइज शुरू करना है। इसका सबसे जो कारगर इलाज है वो इसका बेल्ट भी आता है, बेल्ट के साथ साथ इसका थेरेपी लेकर और आप इसको ठीक करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये थे जो मेडिकल संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको प्री मेडिकल चेकअप करवाना है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। साथ ही साथ अपना जो मेडिकल संबंधित जो डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप मैसेज पर अपना जो डाउट है वो क्लियरली आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मैसेज करके अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।